हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, काशी की संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर के, जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। पूजा का विधि क्या है, पूजा का क्रम क्या है, कैसे करें पूजा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको मंत्र ही नहीं पता है, तो जो मन में आया चढ़ा दिया, कर दिया। बहुत सारी माताएं हैं जो घर में पूजन करती हैं, उनको पता ही नहीं है, कहती हैं कि हमको मंत्र ही नहीं याद है, तो जैसे मन वैसे हम चीज़ें चढ़ा दिए, सामग्री चढ़ा दिए। तो क्रम जानिए, ये गलत है कि आप कुछ भी चढ़ा दें। आपको कुछ भी नहीं पता है, मंत्र भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन क्रम आपका सही होना चाहिए। क्रम के हिसाब से आप पूजन करें, ठीक है। तो क्रम क्या है, पूजन का क्रम क्या है? तो मित्रों मैं बता दूं कि सबसे पहले किसी भी आप देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, चाहे शंकर जी हों, गणेश जी हों, गौरी जी हों, काली जी हों, दुर्गा जी हों, कोई भी हो, तो सर्वप्रथम हम ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और प्रणाम करते हैं। अगर पुष्प नहीं है अक्षत ले लीजिए, अक्षत भी नहीं है तो ऐसे ही हाथ जोड़ लीजिए और प्रणाम कीजिए, हृदय से, भाव से। प्रणाम करने के बाद अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। इसके बाद स्नान कराते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपके घर में आपके गुरुदेव आए, गुरुदेव भगवान आए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे उनको। ठीक उसी प्रकार जिस भी देवी देवता को आप पूजन कर रहे हैं, देवी देवता का अर्चन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। इसके बाद 4 बार जल चढ़ाना है आचमन से। आप जानते होंगे कि हम लोग भी बाहर से आते हैं तो पैर धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, कुल्ला करते हैं और थोड़ा सा जल लेकर के अपने शरीर के ऊपर छिड़क लेते हैं। आपके घर अगर गुरु जी आए हैं तो उनका भी आप पैर धुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे, कुल्ला कराएंगे, थोड़ा सा लेके जल वो भी छिड़कते हैं शुद्धि के लिए इत्यादि, ठीक है। उसी प्रकार से किसी भी आप देवी देवता का पूजन कर रहे हैं तो 4 बार जल अर्पित करेंगे, ठीक है। मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये क्रम जो है याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। आप खुद के ऊपर प्रैक्टिकली कर लें और इसको जान जाएं और आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपने ध्यान किया, 4 बार आप जल चढ़ाएं, और 4 बार जल चढ़ाने के बाद एक चीज़ और बता दूं कि आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, किसी घर में पूजन कराने के लिए गए हैं, तो ध्यान करने के बाद जिस भी देवी देवता का आप पूजन करेंगे उनका पहले आवाहन स्थापन करेंगे। इसके बाद 4 बार जल से स्नान कराएंगे। चूँकि घर में कोई व्यक्ति है पूजन कर रहा है तो आवाहन स्थापन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही देवी देवता आवाहित रहते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि ध्यान करेंगे और 4 बार जल से डायरेक्ट स्नान करवाएंगे। अगर आप आवाहन स्थापन नहीं किए हैं तो पहले आवाहन स्थापन कर लें, इसके बाद 4 बार जल से स्नान करवाएं। इसके बाद दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान कराना है, अर्थात शुद्ध जल से पुनः स्नान कराना है। फिर एक आचमन कर देना है, एक आचमन जल चढ़ा देना है। इसके बाद दही से स्नान कराना है। ठीक प्रक्रिया हो जाएगा। दही के बाद जो है शुद्ध जल से कराना है। शुद्ध जल के बाद एक बार आचमन कर देना है। इसके बाद मध से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से कराना है, फिर एक आचमन कर देना है। इसके बाद घृत से स्नान कराना है, घी से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से कराना है। इसके बाद फिर एक आचमन कर देना है। इसके बाद शर्करा से स्नान कराना है। शर्करा से स्नान कराने के बाद
शुद्ध जल से, शुद्ध जल के बाद एक आचमन कर देना है। और इन सबको मिला करके, पांचों चीजों को मिला करके बनता है पंचामृत। तो अगर आप चाहें तो पृथक पृथक स्नान करवा सकते हैं, अलग अलग स्नान करवा सकते हैं, अन्यथा आप पंचामृत से ही केवल स्नान करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। पृथक पृथक स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहे घर में करें, चाहे बाहर करें, चाहे आप कर्मकांडी हों, चाहे जो भी हों, स्वयं आराधना करते हों, फिर भी पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक आचमन जल, इसके बाद गंधोदक से स्नान करवाया जाता है। ठीक है, गंधोदक से स्नान अर्थात गंध थोड़ा सा लें, जल में डाल लें और उसको घोर के स्नान करवाएं। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं, एक आचमन जल छोड़ें। इसके बाद वस्त्र, किसी भी आप देवी देवता का पूजन कर रहे हो, वस्त्र चढ़ाना अति आवश्यक है। हम लोग भी स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया कि देवी देवताओं का स्नान कराया। ठीक है, स्नान कराने के बाद उनको भी भाई वस्त्र आवश्यक है। तो रोज हम जो है माता के लिए साड़ी नहीं चढ़ा सकते हैं, रोज हम जो है शंकर जी के लिए, गणेश जी के लिए इत्यादि देवताओं के लिए धोती नहीं चढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मौली, कलावा जो हाथ में बांधने वाला होता है, उसको थोड़ा सा तोड़ करके चढ़ा देंगे। ठीक है, वस्त्र चढ़ाने के बाद एक आचमन जल चढ़ाना है, पुनः उपवस्त्र चढ़ाना है। उपवस्त्र क्या होता है, तो गमछा या दुपट्टा हम लोग लेते हैं, उसको उपवस्त्र कहते हैं। पुनः एक बार मौली तोड़ करके, कलावा तोड़ के चढ़ा देना है, एक आचमन जल चढ़ा देना है। इसके बाद अगर कोई देव हैं तो उनके लिए यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ चढ़ाना है। अगर देव नहीं है, आप किसी देवी का पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हाँ यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाना है। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद एक आचमन जल चढ़ाने के बाद पुनः चंदन तिलक लगाएंगे, चाहे वो देवी हो या देवता हो, कोई भी हो। ठीक है, भाव से, हृदय से, आपको मंत्र नहीं याद है, आवश्यकता भी नहीं है, न बोलिए, लेकिन हृदय से, भाव से आप चढ़ाइए, चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद दर्शकों अक्षत लगाना है, माथे पर चढ़ाना नहीं है, चरणों में नहीं चढ़ाना है। जहां आप तिलक लगाए हैं वहां पर अक्षत लगाना है। ठीक है, अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प। ठीक है, गुरुदेव भगवान भी आए हैं, हमने इतना सारा प्रक्रिया कर दिया। गुरुदेव भगवान को क्या चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद नाना प्रकार का माला इत्यादि चढ़ा दें। जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, जिस देवी देवता का जो प्रिय वस्तु है, प्रिय पुष्प है, वो चढ़ाएं। जैसे शिव जी को बिल्वपत्र, गणेश जी को दुर्वा, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता इत्यादि चढ़ाने के बाद गणेश जी का अगर पूजन कर रहे हैं या माता का पूजन कर रहे हैं, सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएं, अर्थात अबीर, गुलाल, रोली इत्यादि जो भी आपके पास में उपलब्ध है, थोड़ा थोड़ा चढ़ा दें। ये चढ़ाने के बाद सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र चढ़ा दें या फिर स्प्रे हो आपके पास, वो चढ़ाएं। इसको चढ़ाने के बाद धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं,
आपको मंत्र नहीं याद है, कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही दिखाएं, इस क्रम से दिखाएं, हृदय से दिखाएं, भाव से दिखाएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखें, क्योंकि बीच में छोड़ करके चले जाएंगे तो अच्छे से नहीं जान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। इसके बाद नैवेद्य लगाना है, मिश्री है, मिष्ठान है, ठीक है, ऋतु फल है। ऋतु फल अर्थात सीजनी फल, जिस सीजन में जो फल मिलता हो वो है, उसको चढ़ाएं, नैवेद्य लगाएं, भोग लगाएं और 5 बार आचमन करें। कितने बार? 5 बार भोग लगाने के बाद आचमन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए, यथाशक्ति हमने आपको नैवेद्य अर्पित किया। ठीक है। नैवेद्य लगाने के बाद मुख शुद्धि के लिए हम लोग भी भोजन करते हैं। पहले प्राचीन परंपरा में था कि पान खाया जाता था, मीठा पान, या अभी भी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो भोजन के बाद मीठा पान खिलाया जाता है। तो वैसे ही हम भगवान को भोजन करा चुके हैं, जल पिला चुके हैं। अगर संभव हो तो आप किसी पात्र में भगवान के लिए जल रख दें, न संभव हो तो कोई बात नहीं। बाद तांबुल अर्थात मीठा पान, लौंग इलायची और पान लगा करके रख दें। मुख शुद्धि के लिए, चूँकि आप जानते होंगे कि ब्राह्मण आपके घर में आते होंगे, भोजन के बाद मीठा पान खिलाया जाता है, या गुरुदेव भगवान आपके घर में आए तो भोजन के बाद मीठा पान खिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान को मीठा पान, तांबुल अर्पित करेंगे। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना दक्षिणा का पूजा सफल नहीं माना जाता। आप 1 रुपया चढ़ाएं, 11 रुपया चढ़ाएं, जितना चाहें 51 रुपया चढ़ाएं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप ब्राह्मण हैं, किसी यजमान का पूजन करवा रहे हैं, तो वहाँ भी आप यजमान से 1 रुपया या यथाशक्ति चढ़वाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आरती करें, कपूर जला लें या घी की अगरबत्ती, कुछ भी, दोनों में से कोई भी हो, जला करके आपको मंत्र नहीं भी आता है या आता है, आप आरती करें। आरती करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि करना है, अर्थात ऐसे अंजलि बना लेना है, पुष्प इसमें ले लेना है। अगर मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं आप घर में पूजन कर रहे हैं या फिर आपको मंत्र नहीं याद है, तो ऐसे ही अंजलि बना करके पुष्प ले करके भगवान के चरणों में अर्पित कर लें, नमस्कार कर लें। ठीक है। मंत्र पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा का मतलब होता है परिक्रमा करना। ठीक है। आप जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, मन में ये भाव रखिए कि हम उन देवी देवताओं का परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। इस भाव से हृदय से पूजन कीजिए। परिक्रमा करने के बाद गणेश जी का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी का पूजन में विशेषार्घ होता है। माता का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो विशेषार्घ दिया जाता है। विशेषार्घ में होता क्या है कि किसी पात्र में आपको अगर गणेश जी का दे रहे हैं तो दुर्वा, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, ठीक है, इत्यादि सिक्का ले लें, द्रव्य ले लें, कुछ भी रख लें, जल डाल लें। मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे लेकर के अपने साइड से आपको चढ़ा देना है। ठीक है। ये चढ़ाने के बाद, ये करने के बाद में प्रार्थना किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। हाथ में अक्षत ले लें, पुष्प ले लें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे प्रभु, जितनी मेरी ज्ञान है, श्रद्धा है, उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया, पूजन स्वीकार करें। ठीक है। और चढ़ा दें। पुनः चढ़ाने के बाद दाहिने हाथ में जल ले लें
और भगवान को स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दें, चढ़ा दें। ठीक है। इसके बाद हम अगर कहीं गए, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है और हम पूजन करना चाहते हैं, सामग्री न होने की वजह से हम पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो मानसिक पूजन होता है। मानसिक पूजन कैसे होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो कहिए, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। चूँकि ये लंबा विषय है, अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अतः आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही मैं वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। दुर्गा सप्तशती इत्यादि का कर्मकांड का हर एक पाठ आता रहता है। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाभ लेते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को ये जानकारी मिले। धन्यवाद, नमस्कार।